आर यू अ पॉलियानेश? क्या आप एक पॉलियानेश हैं? पॉलियानेश ये क्या होता है? आप भी सोच रहे होंगे ये किस चिड़िया का नाम है। जी हाँ, ये उतना ही फॉरेन मेरे लिए भी है जितना आपके लिए है, क्योंकि मुझे भी इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था और इस बारे में मैंने कुछ भी नहीं सुना था. बट रिसेंटली आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस वेरी टर्म पॉलियानेश एंड इट हैज़ अ वेरी nice meaning and I wanted to share it with you all because it is related to positivity. जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के बारे में बात करती हूँ और किस तरह से एक पॉजिटिव बायस है मेरा और मैं हर सिचुएशन में एक पॉजिटिव आउटलुक को रखना ही प्रेफर करती हूँ. एंड बट हियर आई एम गोइंग टू कॉन्ट्रोडिक्ट माई सेल्फ एंड माई वर्ड्स. जी हाँ, आपने सुना होगा कि एक्सेसिव ऑफ एनी थिंग इज़ बैड. किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती. जी हाँ, उसी से रिलेटेड है ये पॉलियानेश. पहले मैं बताना चाहूँगी कि व्हाट बीइंग पॉलियानेश मीन्स. बीइंग पॉलियानेश मीन्स बीइंग एक्सेसिवली cheerful एंड ऑप्टिमिस्टिक. बहुत ज़्यादा अत्यंत आशावादी होना, बहुत ही ज़्यादा अत्यंत खुशमिजाज होना किसी भी सिचुएशन में पॉलियानेश होना होता है. अगर आपको कोई कह रहा है कि आप एक पॉलियानेश हैं, यानी कि आप अत्यंत आशावादी हैं, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली, टू मच ऑफ ऑप्टिमिज्म, बहुत ज़्यादा. पर पॉजिटिव होना तो अच्छी बात होती है, तो ये नेगेटिव कैसे हो गया? यही तो है इस वीडियो का पूरा सार. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ अंकिता प्रसाद. तो जैसा कि मैंने बताया कि पॉलियानेश का मतलब होता है बीइंग एक्सेसिवली एंड cheerful एंड ऑप्टिमिस्टिक एंड आई सेड दैट इट इज़ नेगेटिव. बट पॉजिटिव होना नेगेटिव कैसे हो सकता है? सो आई एम गोइंग टू जस्टिफाई इट इन दिस वीडियो कि पॉलियानेश को नेगेटिव के साथ क्यों जोड़ा जाता है, ये एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन क्यों है. जी हाँ, ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी होना, ऑप्टिमिस्टिक होना यानी आशावादी होना, पेसिमिस्टिक होना यानी निराशावादी होना. मतलब ग्लास को आधा भरे हुए देख रहे हो या आधा खाली देख रहे हो, इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं या नेगेटिव आउटलुक रखते हैं. लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव आउटलुक को लेकर कि हम रियलिस्ट होना भूल जाते हैं. जी हाँ, हम रियलिस्ट होना भूल जाते हैं. हम ये भूल जाते हैं दैट वी हैव टू पुट आवर लेग्स ऑन ग्राउंड. वी हैव टू फर्स्ट सी दैट वेयर वी स्टैंड. ग्लास में पानी आधा है या कम है, खाली है या भरा हुआ है आधा, ये सोचने से पहले हमें ये देखना होगा कि ग्लास है और पानी है, यानी बीइंग रियल. यू हैव टू स्टार्ट बीइंग रियल फर्स्ट एंड देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी, अ पॉजिटिव थिंकर और अ नेगेटिव थिंकर, अ पेसिमिस्ट और एन ऑप्टिमिस्ट. यू हैव टू डिसाइड देन. So let us come back to the video where I am going to talk about पॉलियानेश. तो पॉलियानेश क्या है, कहाँ से डिराइव हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इस बारे में डिस्कशन करते हैं. सो पॉलियानेश इज़ अ टर्म विच वॉज डिराइव्ड फ्रॉम पॉलियाना. पॉलियाना एक बुक है, एक चिल्ड्रंस मैगजीन या बुक बोल सकते हैं, बुक मैगजीन नहीं, बुक है, जो एलियनर एच पॉटर ने 1913 में लिखी थी. जी हाँ, उसमें पॉलियाना उसका टाइटल है एंड पॉलियाना एक कैरेक्टर का नाम है जो एक गर्ल चाइल्ड रहती है एंड शी वॉज एन ऑर्फन एंड शी वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक. मतलब वो इस तरह की हैप्पी गो लकी चाइल्ड है जिसको आप अपने आसपास इमेजिन कर सकते हैं. आप ऐसे लोगों से मिले होंगे दैट शी लुक्स फॉर एवरीथिंग पॉजिटिव इन एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन. शी थिंक्स दैट देयर इज समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर एंड शी कॉल्स इट द ग्लैड गेम. हर चीज़ में वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेती है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ वो ग्रेटफुल होने के लिए ढूंढ लेती है. एंड दिस इस तरह की ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है वो पॉलियाना. और उसी पॉलियाना से इस वर्ड को लिया गया पॉलियानेश. पॉलियानेश यानी कि एक एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी है. एंड बीइंग पॉलियानेश मीन्स यू आर बीइंग एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक एंड cheerful. पर ये तो अच्छी बात है. But this idea goes farther, sometimes very farther, which means ये आइडिया बहुत आगे तक जा सकता है.
मतलब आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, आप आशावादी हैं, बहुत ज़्यादा आशावादी हैं, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन व्हेन इट कॉल्स फॉर डिस्करेजमेंट और सैडनेस, ऐसी सिचुएशन में जब आपको सैड होना चाहिए, जब आपको निराश होना चाहिए, जब आपको सचमुच उस डिस्करेजमेंट को, उस निराशा को फील करना चाहिए, आपको महसूस करना चाहिए, तब भी आप इतने ज़्यादा एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक है कि आप उसे डिनाई कर दे रहे हैं, आप उसे देख ही नहीं रहे हैं, देन इट इज़ अ नेगेटिव कॉनोटेशन. You are being too optimistic about something and you are not acting upon that idea of actually addressing that thing कि हाँ ये actually हो रहा है. That if you are in a funeral of someone very dear to you and you are being too optimistic that जो हुआ अच्छा हुआ, but ये तो होना ही था, ये तो एक अच्छी बात होती है कि like accepting with grace, but ये कहना कि ठीक है चले गए, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे, फ्यूनरल है तो क्या हुआ, लेकिन कितनी खूबसूरत वहाँ फ्लावर्स रखे हुए हैं, कितनी अच्छी ये चीज़ें हैं. दिस इज़ समथिंग नेगेटिव. आप एक फ्यूनरल में हैं, आप वहाँ जाकर कितना अच्छा दिन है, कितने अच्छे फ्लावर्स सामने रखे हुए हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते. दिस इज़ लाइक वे टू ऑप्टिमिस्टिक एंड अप्रोच एंड बीइंग वे टू चेयरफुल, एंड दिस इज़ नेगेटिव. सो आशावादी होना बुरा नहीं होता, मैं फिर से कह रही हूँ, आशावादी होना बुरा नहीं होता, लेकिन अत्यंत आशावादी होना, बिना टाइम, सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को देखे हुए आशावादी होना अच्छा नहीं होता. अति, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती. दिस इज़ वॉट बीइंग पॉलीएनिश मीन्स. इफ़ यू आर पॉलीएनिश, इसका मतलब आप अत्यंत आशावादी और खुशमिजाज हैं, ये सोचे बिना कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है. बट कई लोग मुझसे कहेंगे कि यार तुम तो हो फिर पॉलीएनिश, और तुम तो बहुत पॉजिटिव हो, तो यू कैन लुक फॉर एनीथिंग पॉजिटिव इन एनीथिंग इन एनी सिचुएशन लाइक पॉलीएना. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे हम जिनको जाके मजाक में चढ़ाएंगे तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, तो पॉलीएनिश. नहीं, you have to understand there's a thin line between being optimistic and being too optimistic. See, this word too, whenever it is attached to anything, it acts like a negative connotation. I love you too, हम अक्सर कहते हैं I love you too, but we don't realize that this is a negative sentence. Too means excessive of anything is negative, ये हमें पता है. Too much love, too much jealousy, too much criticism, too much of hard work, too much exercise, too much love, these all are negative. किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती. Love is good, too much love is negative. ये कंट्रोल आने लगता है, एक्सेसिव में कुछ ना कुछ कंट्रोल आने लगता है, कुछ पावर आने लगता है, कुछ डोमिनेशन आने लगता है. Too much hard work, this will exhaust you. Too much love will drown you, will make you like sad and depressed. Too much happy, it means there is something negative in it. We can feel it कि too much of anything मतलब कुछ नेगेटिव है ना. बट ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी बात होती है. मैं हमेशा पॉजिटिविटी की बात करती हूँ, मैं खुद एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ. बट एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी, ये जो थिन लाइन है उसको समझने से पहले वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू बी फर्स्ट real to know what is actually happening around us, in front of us, everywhere. Okay, you have to be aware of the present scenario, of present conditions. You have to be fully aware. You have to like sense it all कि हाँ क्या हो रहा है actually, and then you have to choose to be positive. Then you can choose to be positive or negative, optimistic or pessimistic. But the thing is, अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर वे टू ऑप्टिमिस्टिक, यार मेरा तो हो जाएगा, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरा तो हो जाएगा, वो तो सीट मेरी है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एंड यू आर नॉट वर्किंग फॉर इट. नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज यू आर नॉट ओनली ऑप्टिमिस्टिक, यू आर एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक. इतना ज़्यादा आशावादी हो, इतना अत्यंत आशावादी हो कि आप वर्क नहीं कर रहे. एंड यू हैव टू नो दिस दैट टू गेट एनीथिंग यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू द वर्क, यू हैव टू पुट इन द एफर्ट्स, तब आपको मिलेगा. ऑप्टिमिज्म काम करता है.
लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऑप्टिमिज्म पे बेस्ड है, पॉजिटिव थिंकिंग पे बेस्ड है, जिसके बारे में मैं बात पहले भी कर चुकी हूँ और भी करूँगी मैं अगले वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में. बट दिस वुड ओनली वर्क व्हेन यू पुट इन द राइट एफर्ट्स. जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी. सो अगर आप ऐसे इंसान हैं कि आप बस ऑप्टिमिस्टिक होकर बैठ जाएं कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा, एंड लाइक दिस फ्रेंड ऑफ माइंड गिव मी दिस एग्जांपल, लाइक अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर से, and he is being too optimistic that he'll be cured and he'll be fine, and he doesn't go for treatment. Then what would you call him? He is being Pollyannish. Yes, this person is a Pollyannish because he is excessively optimistic and he is not putting in the efforts which are needed to be cured. तो आप उसको optimistic नहीं कहोगे, आप उसको Pollyannish कहोगे. And don't call those people who are positive and optimistic about life and who are working for it and who know how to put their legs on the ground and have their legs on ground and to know the reality and behave as such. हम ऑप्टिमिस्ट हमेशा हवा में रहते हैं और हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं, ऐसा नहीं है. हम ऑप्टिमिस्ट अच्छी चीज़ें सोचते हैं and we work for it, and we know that सोचना तो कुछ ना कुछ है, तो क्यों ना कुछ अच्छा सोचें. बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोचें और काम ना करें. यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग. सो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. चाहे वो वर्ड्स आपके दिमाग के हों या आपके ज़ुबान के, चाहे आप ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रहे हों या बोल रहे हों, यू हैव टू नो दैट सिर्फ पॉजिटिव होने से, सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक होने से कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी. यू हैव टू बी रियलिस्ट, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, एंड यू हैव टू पुट इन द राइट एफर्ट्स टू गेट things done. So I hope I made this clear what being Pollyannish means. So don't be Pollyannish, be optimistic and put in the right efforts. Also there is this principle called Pollyanna principle, जिसको positivity bias भी कहते हैं, and वो भी इसी से related है. And it says that हम जो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस लेवल पे हमारा माइंड जो होता है वो यूजुअली फोकस करता है पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, ऑप्टिमिस्टिक चीज़ों की तरफ, और हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है. ये मैं नहीं, ये कुछ रिसर्चर्स कह रहे हैं, एंड आई हैव रेड अबाउट इट. सो ये एक बहुत अच्छी बात समझ आई कि हम अक्सर जब भी सोचते हैं, जब चीज़ों को वापस से याद करते हैं, रेमिनिसाइज करते हैं, तो हम अच्छी चीज़ों को बहुत ही एग्जैक्ट प्रिसाइज वे में इमेजिन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं. लेकिन हम नेगेटिव चीज़ों को बहुत ही हल्का फुल्का ही कुछ कुछ याद होता है, एंड इसीलिए हम यूजुअली जब भी पास्ट को याद करते हैं तो वी फील दैट नॉस्टैल्जिया. हम एक रोज़ गोल्ड स्पेक्स के साथ उसे देख रहे होते हैं, एंड ये इसलिए होता है बिकॉज दिस इज़ द पॉजिटिविटी बायस और द पॉलियाना प्रिंसिपल, कि हम जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनकी तरफ ज़्यादा बायस्ड होते हैं इन्नेटली. सी, मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्चर्स कह रहे हैं दैट वी आर इन्नेटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव स्टफ मोर दैन द नेगेटिव स्टफ. द पॉजिटिव एंड द प्लेजेंट थिंकिंग से हम थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं एंड बायस्ड होते हैं, थोड़ा सा एक सबकॉन्शियस लेवल पे ही सही, लेकिन हम होते हैं. So this was this Pollyanna principle which I wanted to tell you. So I hope that you are not being Pollyannish anymore if you have been. So I hope you like this video. If you like it, please give it a thumbs up and like, share and comment. It makes me really happy to see so many comments and likes and shares. So thank you for all the support. I hope I am keeping up to your expectations. Thank you once again. This is Ankita Prasad. Hasta la vista.